हरियाणा के कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मंदिर में भगवान के सामने दंडवत होकर प्रणाम करते इस युवक पर मंदिर का सामान आदि चुराने के आरोप लगे हैं। प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर के मुख्य व्यवस्थापक हरि नारायण स्वामी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी युवक पिछले कई दिनों से प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में आ रहा था और कई बार मंदिरों में पीतल का सामान यानी कि पूजा की घंटियां आदि चोरी करके ले जा चुका था, मगर अब इसे रंगे हाथ पकड़ा गया है और पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। कौन दिखाई दे रहा है? जी, पीछे वीरवार के दिन जो है हमारे यहाँ क्या है, हफ्ते में एक दिन जो है यहाँ भीड़ रहता है मंदिर में। वीरवार वाले दिन जो है एक सज्जन, इसको चोरी कह सकते हैं, वो आया मंदिर में पूजा करने के बहाने और जो भी मंदिर की पूजा की घंटी और जोत वगैरह जो थी पुराने ज़माने की, तो वो ले गया लेकर उठा के। फिर हमने जब शाम को आरती करने के लिए जब उसको खोजने लगे तो नहीं मिला हमें, तो हमने सोचा कि लग रहा है कोई यात्री वगैरह चला गया होगा। फिर यही घटना जो है शुक्रवार को फिर हो गई। फिर हमने जो है फिर दोबारा बैठ के 1-2 घंटा हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाया, क्योंकि मंदिर में हमारे भीड़ रहती है काफ़ी। तो फिर वो फुटेज में वो आदमी हमें दिख गया। फिर हमने कहा कि जब ये दूसरी बार घटना हुई है तो ये लोकल आदमी है, कोई बाहर का नहीं है। पहले तो ये था कि बाहर का कोई होगा, ले गया उठा के, मैंने कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी घटना होने के बाद में हमने निगरानी लगा दिया और अपने सबको चौकन्ना कर दिया कि ये दोपहर के वक्त में और सेम टाइम आया ये 2 दिन, मतलब कि 3:30 बजे के बीच में आया। उसे पता है कि भाई 3 बजे के बीच में कोई नहीं रहता है, खाली रहता है मंदिर। तो ये कल 2 दिन बीच में छोड़ा के फिर आया ये। तो मैं बेचांस उस दिन यहीं बैठा हुआ था, कैमरा देख रहा था, तो मुझे ये दिखाई दे गया। तो फिर हमने इसको रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा। जब इसको तलाशी लिए तो इसके जेब में जो है मंदिर की जोतें वगैरह ये मिली। फिर हमने इसको पकड़ के और जो है इसको पुलिस के हवाले कर दिया और कि भाई इस पर कार्रवाई किया जाए। तो क्योंकि जी, इससे जब हमने इस पर छानबीन किया, इससे पूछताछ किया, तो पता चला कि आसपास जितने मंदिरों में घटनाएं हो रही थी तो यही जो है चोरी का अंजाम दे रहा था। कौन-कौन से मंदिर जैसे दक्षिण मुखी हनुमान में भी पीछे चोरी हुई थी, यहाँ हमारे सामने एक मंदिर, यहाँ पीछे थानेश्वर मंदिर में हुई थी। आसपास मतलब इसका टारगेट था कि मंदिरों का, दोपहर का वक्त का समय था और मंदिरों में जाना पूजा करने के बहाने। वहाँ चुरा के लेके जाता था? नहीं, ये जहाँ मेरे पे जो शिकायतें लोगों ने दिया कि भाई ये पीतल चोरी करता है। जैसे लोग पैसे तो ध्यान देते, ये मंदिरों में क्या है, तांबे पीतल के जो है बर्तन वगैरह होते हैं ना, तो ये उठा लेता था, उसको उठा के ला के उसको पूजा के सामान। और आज बल्कि कई लोगों ने और शिकायतें किया जब इसकी वीडियो वगैरह देखा फेसबुक पर लोगों ने, कि ये बहुत बड़ा साथी चोर था और ये मंदिरों में तो करता था कि दुकानों में भी आसपास चोरियाँ करता था। यहाँ भी एक शिकायत है कि यहाँ सुलभ शौचालय बना, वहाँ से एक मोटर चोरी करके ले गया। कई लोगों ने शिकायत दिया। तो मैं पुलिस से यही चाहूँगा कि ऐसे चोर के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, उसे सख्त से सख्त इसको जो है सज़ा दिया जाए। ये तो कौन सा मंदिर है, कितना पुराना? ये जो शहर का काफ़ी माना जाना मंदिर है, प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से इसे जानते हैं और बड़े लोगों की आस्था है। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये हजारों साल महाभारत के समय का मंदिर है ये। और हम जो है यहाँ पे व्यवस्थापक का काम देखते हैं। तो आज मैंने देखिए, इसलिए कहते सतर्कता ही आपकी सावधानी है, इसलिए सतर्क रहें और ऐसे चोरों को खुद ही लिपटने की कोशिश करें। मैं सतर्क रहा, सावधान रहा, तब मैंने इसको पकड़ा। 2-3 दिन कार्रवाई तो कर गया, लेकिन जी बिल्कुल, इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में इसी युवक के हाथ में झोला लेकर जाते हुए से देखा जा सकता है, जहां ये एक दुकान में घुसकर गले में रखे पैसे लेकर चुपचाप निकल जाता है। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में आरोपी क्या कुछ खुलासा करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।